हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के अंदर जो हिंदी सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी ए, इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का नाम मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और सिलेबस दिखा देता हूँ सो दैट आप एग्ज़ाम पैटर्न समझने से पहले ये रिलेट कर पाओ कि ये आपके लिए वीडियो है ये नहीं है। तो बीए प्रोग्राम में डीयू के अंदर सेमेस्टर 4 में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है सेमेस्टर 3 में भी आपको ये पढ़ाया जाए, मतलब सेमेस्टर 3 या 4 में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। करंटली हम सेमेस्टर 4 के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। सेमेस्टर 3 में अगर आप इन फ्यूचर आपके पास ये सब्जेक्ट हो तो भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये आपका थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपका है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इसका सामान्य परिचय और हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। इसके बाद आपके लिटरेचर पार्ट शुरू होता है। यूनिट 2 में आपके 3 यहाँ पे हिंदी आप बोल सकते हो। प्रेमचंद है जुलूस, मोहन राकेश का है मलबे का मालिक और मन्नू भंडारी का है मैं हार गई। तो ये कुछ 3 लिटरेचर हैं जो आपको पढ़नी है। इसके बाद यूनिट 3 के अंदर है रामचंद्र शुक्ला का है उत्साह, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल और आपका है विधानीवास मिश्र का है रहीमन पानी रखिए। इसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 में आपका है लास्ट यूनिट है यात्रा वृत्तांत का है चिड़ी पर चांदनी निर्मल वर्मा और व्यंग्य है आपका भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई और नाटक है आपका एक अंधेरी नगरी भारतेंदुर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके। इन्हीं टॉपिक्स का जो आपका हम एग्ज़ाम पैटर्न है हिंदी ए का वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पैटर्न कुछ इस तरीके का है दोस्तों। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। सभी क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। निम्नलिखित अवतरणों की सप्तरंग व्याख्या कीजिए। 10 × 2 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 आया है। का इंटरनल चॉइस में दिया गया है और खा का इंटरनल चॉइस में दिया गया है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें इसका व्यंग्य करना है, यानी कि जो आपको ये पैराग्राफ दिए जा रहे हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं, सुना है शाहाल मीगेट का बाज़ार पूरा नया बना है, कृष्णा नगर में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत से पैसे से बना है, कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं हज़ारों लोगों का सगा संबंधी है। तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 10 नंबर में। और इसके इंटरनल चॉइस में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी ना था हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं। मोटरों का मतलब होता है गाड़ियाँ। पुराने ज़माने का टाइम है तो इसको मोटर बोला करते थे। मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीचा समझते हैं। ये लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिसकी ज़रा बढ़ती हुई और उसने हमें आंखें फेरी, जिसकी ज़रा बढ़ती हुई और उसने हमसे आंखें फेरी। हमारा बड़ा आदमी तो यही है जो लंगोटी बांधे नंगे पाँव घूमता है, जो हमारा देश को सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी ख़राब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे दी, बस उसका दम भरने लगे। ये हो गया, दोनों में से कोई एक करना है। फिर खा है क्वेश्चन नंबर 1 का खा पार्ट है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति से शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। यही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमृत साहस की जो उमंग दिखाई देती है उसके सौंदर्य को परपीड़न डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। ये या फिर एक और यहाँ पे है आपके पास, 1 टका दो हम अभी अपनी जाति बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठे को सच कर दें। बेसिकली पैसों का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस जो फ्रेजेस में पढ़ रहा हूँ इसके अंदर। टकों के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टकों के वास्ते हिंदू से क्रिश्चन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 1 में।
ये आपके टॉपिक्स से रिलेटेड ही हैं, या आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चन आए हैं। एक जो आपका अलग अलग जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया था उसमें जो जुलूस हो गया या रहीमन पानी रखिए, उनमें से ही कोई कॉन्सेप्ट आपको उठाकर दे दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 12 नंबर का। आपको क्या करना है, निबंध का स्वरूप स्पष्ट कीजिए या फिर नाटक के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, एक्चुअल में निबंध कौन सा पढ़ना है आपको वो तो पढ़ोगे ही, लेकिन निबंध एक्चुअल में होता क्या है वो एक्सप्लेन करो। नाटक में जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ोगे ही, नाटक क्या है उसको एक्सप्लेन करो। ये भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको है 12 नंबर का है, मलबे का मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करती है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो मलबे का मालिक कहानी है वो विभाजन जो हुआ था उसको एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में आपको बताना है। या फिर मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। मैं हार गई कहानी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है अशोक के फूल निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। जो अशोक के फूल है वो एक निबंध है, उसका प्रतिपाद्य लिखना है। या फिर उत्साह भी एक निबंध है जो कि रामचंद्र शुक्ला का आई थिंक, उस उत्साह निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है भोला राम का जीव में लेखक क्या संदेश देना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर चीड़ों पर चांदनी का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 7 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 7 नंबर का है। आपको इन दोनों में से किन्हीं एक पर टिप्पणी लिखनी है। एकांकी का स्वरूप और जीवनी की विशेषताएं। ये पेपर हो गया आप लोगों का हिंदी ए का। इसके अगर हम वापसी सिलेबस पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिट 2 में आप लोग देखिए कि उत्साह और अशोक के फूल में आपको पूछा गया है इंटरनल चॉइस के अंदर। ठीक है, यूनिट 2 में अभी हम यूनिट 3 की बात करें। यूनिट 2 में हम देखें मलबे का मालिक और मैं हार गई इंटरनल चॉइस में पूछा गया है। यूनिट 3 में अगर देखें चौड़ी पर चांदनी और भोला राम का जीव, इसमें इंटरनल चॉइस में पूछा गया है। इसके अलावा यूनिट 4 में से नाटक के ऊपर नोट आया हुआ है, ये आप समझ ही सकते हो, देख ही सकते हो। निबंध के ऊपर लिखने को आया था, निबंध का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, वो आया था। ये तो हो गया भाई यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, यानी कि जो लास्ट की 3 यूनिट है। कोई मैं ये बोल दूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। आप जो भी यूनिट करके जाओगे सारी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, क्योंकि ओवरऑल आप देख रहे हो हर एक यूनिट में से 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं इंटरनल चॉइस में। तो आप कम से कम इन 3 में से 2 तो कर ही लो। 2 कर लोगे तो ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है। वो लेकिन क्यों है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कुछ आपके पास सामने पंक्तियाँ थी, कुछ फ्रेजेस थे, कुछ पैराग्राफ थे जो आपको एक्सप्लेन करने थे। तो ये जो पैराग्राफ, ये जो आप देख रहे हो, ये आपके सिलेबस में से ही आया है, जिसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यूनिट 2 में आपने देखा मलबे का मालिक और मैं हार गई, इसमें आपको कोई शॉर्ट नोट लिखना था। या तो मलबे के मालिक कहानी को आपको विस्तार से समझाना था, या फिर जो ये मन्नू भंडारी की मैं हार गई कहानी है इसके ऊपर आपको जो है नोट लिखना था। तो ये तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया गया। लेकिन जो जुलूस वाला है, प्रेमचंद का जो आपका ये निबंध है जुलूस, इसमें से हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये पैराग्राफ दिए गए इसमें से पूछ लिया जाए। सिमिलरली यूनिट 3 पर अगर हम आते हैं तो अशोक के फूल और उत्साह तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया क्वेश्चन में। और ये जो रहीमन पानी रखिए, इसमें से हो सकता है आपसे पंक्तियाँ पूछ ली जाएँ। तो ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि इसमें हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और कोई इंटरनल और कोई ओवरऑल चॉइस तो है नहीं इसमें। इंटरनल चॉइस ज़रूर है, लेकिन वो भी इस तरीके से है कि कम से कम एक यूनिट में से 2 पार्ट तो आपको करने ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें से क्वेश्चन बनेगा। बाकी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यूनिट 1 में से बना हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग हिंदी ए एग्जामिनेशन पैटर्न BA प्रोग्राम सेमेस्टर 4। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।